नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये शब्द का तीसरा लेक्चर होने वाला है। यानी कि आज जो शब्द का मैं क्लास लेने वाला हूँ, तीसरा लेक्चर। आपका पहला और दूसरा लेक्चर क्या किया हूं, मैं पढ़ा दिया हूं। आप मेरा पिछला वीडियो जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। काचे तीसरा लेक्चर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपका रूट शब्द, एवट शब्द, अर्थ के आधार पर सारा शब्द मैंने क्या किया, आपको बता दिया। अब आपको रह गया प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे मैंने बता दिया था, अर्थ के आधार पे बता दिया था। अब रह गया आपका प्रयोग के आधार पे, और प्रयोग के आधार के बाद आप फिर रह गया काव्य शास्त्र के आधार पे। तो आज का ये मेरा तीसरा लेक्चर होने वाला है, तीसरा, और शब्द पूरी तरह से क्या हो जाएगी, आपका समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करा प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पे अगर बात करते हैं शब्द की, प्रयोग के किसके आधार पे, प्रयोग के। कह रहा है प्रयोग के आधार पे, ये प्रयोग के आधार पे जो आप शब्द देख रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन होता है, एक होता है आपका विकारी शब्द, एक होता है क्या, आपका विकारी शब्द, और दूसरा आपका होता है अविकारी शब्द। मेरा पेन देखिएगा, हाथ देखिए, छोटे छोटा लिखा गया है, लेकिन गौर से देखिएगा तो पूरी बात आपको क्या होगी, समझ में आ जाएगी। इस तरफ ठीक लिखाया हुआ है, लेकिन इस तरफ थोड़ी छोटी छोटी बातों लाइनों में क्या हुआ, लिखा गया। तो एक विकारी शब्द होता है और दूसरा अविकारी शब्द होता है। क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। अब देखते हैं कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द होता क्या। तो पहले विकारी शब्द देख लेते हैं। कौन सा शब्द देखते हैं, ये आप देखिए विकारी शब्द। कौन सा शब्द है बच्चे, विकारी शब्द। क्या, ऐसा शब्द जिनका लिंग, वचन तथा कारक, लिंग, वचन तथा कारक, इन्हें बोला आदि में बदलाव होने पर शब्द के रूपों में क्या हो जाता, परिवर्तन हो जाता, चेंज हो जाता है एकदम। जैसे बुढ़ा बुढ़िया, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन। देखिए जब चेंज हो रहा कि नहीं, लिंग में भी, वचन में भी, कारक में भी हो रहा ना। लिंग में, वचन में, कारक में, तीनों में आपको क्या हो रहा, और आदि में क्या हो रहा, चेंज हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, कह रहा विकारी शब्द, कह रहा ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन तथा कारक, कारक आदि में बदलाव होने पर शब्दों के रूपों में मुख्य रूप से क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए ध्यान से, है ना, परिवर्तन हो जाता है। उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। कैसा शब्द कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे में बुढ़ा बुढ़िया, बुढ़ा बुढ़िया, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन। फिर से बुढ़ा बुढ़िया, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, भगवान शैतान, गोरा काला, लंबा नाटा। ये आपका क्या था, विकारी शब्द है। ये कैसा शब्द है आपका, ये शब्द जो आपका है विकारी शब्द है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द के प्रकार, विकारी शब्द के टाइप और प्रकार के है। यानी कि विकारी शब्द के अगर कहा जाए तो चार प्रकार होती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। ये सबका एक अलग चैप्टर आती है। ये सब क्या आता है, एक अलग चैप्टर, एक अलग मेथड से ही बताया जाएगा। और मैं बताऊंगा भी, जब आपके बीच में ग्रामर का क्लास लेकर के आया हूं, तो ये तो तय है कि मैं बताऊंगा। ये मान लीजिए आप, ये एकदम जाहिर सी बात है, क्या करूंगा, मैं बताऊंगा। तो ये इसे खाली इतना याद रखिए कि विकारी शब्द का जो है आपका चार प्रकार होते हैं बच्चे, ये याद रखिए। क्योंकि संज्ञा अपने आप में बहुत बड़ी है, सर्वनाम भी बहुत बड़ी है, क्रिया आपका बहुत बड़ी है, क्रिया विशेषण जो आपका विशेषण वो अपने आप में बहुत बड़ी है। कि ये शब्दों को एक टॉपिक लेकर के मैं आऊंगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यानी कि विकारी शब्द के कितने प्रकार, चार प्रकार। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। समझ गए। आगे आगे कहता है अविकारी शब्द। ये तो विकारी शब्द आप पढ़ लिए। कौन सा शब्द पढ़ा है, ये अभी अभी विकारी शब्द पढ़ा, और यानी कि प्रयोग के आधार पर मैंने पढ़ाया। अब देखते हैं अविकारी शब्द। कहता ऐसा शब्द जिनका रूप किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि अगर हम उसको चेंज करना चाहेंगे, परिवर्तन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे और, तथा, यथवा, आदि, आदि भी, अथवा, ये शब्द का क्या रूप परिवर्तन होगा ही नहीं।
ए शब्द का क्या रूप परिवर्तन होगा? नहीं होगा परिवर्तन। तो यही बोला, यानी कि फिर से सुनिए, यानी कि अविकारी शब्द ऐसा शब्द जिनका रूप किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो मिट गया बच्चे, ये ध्यान रखेगा। अविकारी शब्द कहते हैं जैसे और, किंतु, परंतु, धीरे धीरे, तथा, हो, हे, अरे, अबे, अथवा, या आदि। इस सब के सब आपका कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है, और ये शब्दों को जोड़ने में मदद करती है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको क्या करता है? शब्दों को जोड़ने में मदद करती है, सेंटेंस को बनाने में क्या करती है? मदद करती है। जैसे राम और श्याम, और आया ना, राम अथवा लक्ष्मण, माने दो गणों कोई एक। तो ये सभी जो आपका अविकारी शब्द है, भले ही इसका यानी कि कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सेंटेंसों को, वाक्यों को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यानी कि वाक्य को, ये जो है वाक्य को बनाने में क्या करती है? बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ये सारे शब्द। चलिए आगे बात करते हैं। अब कहता है अविकारी शब्द के प्रकार। यहां देखिए, अविकारी शब्द के क्या प्रकार। अब कहता है कि अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। आपका अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो आप पहला देखते हैं कि कौन सा? पहला संबोधवाची अविकारी शब्द, जिसमें क्या हो जाएगा आपको? हे, हो, अरे, अबे आदि। दूसरा, यानी कि दूसरा क्या कहता है? पहला हो गया आपका दूसरा, कह क्रिया विशेषणवाची शब्द। क्रिया विशेषणवाची शब्द अविकारी शब्द की बात कर रहा है। तो कह रहा धीरे धीरे, जोर से, है ना, धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, बार बार, ये शब्द जो आपका आ रहा है, ये क्रिया विशेषण के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द आपका आएगा उसके लिए आ रहा है। क्रिया विशेषण वाची अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, है ना, वाची अविकारी शब्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बात करते हैं। अब तीसरा कहता है समुच्चयवाची। समुच्चयवाची अविकारी शब्द की बात कर रहा है। समुच्चयवाची अविकारी शब्द की बात कर रहा है, यानी कि और, किंतु, परंतु, ये सब क्या है आपका? यानी कि समुच्चयवाची, है ना, आपका अविकारी शब्द है। आगे बात करता हूं। आगे क्या कहता है? आगे आपको कह रहा है यानी कि संबंधवाची अविकारी शब्द। ये करा तक, भर, ये भर लिखा हुआ, यानी कि इस प्रकार से क्या लिखा हुआ आपका? भर लिखा हुआ। ये ध्यान से, तक हो गया, भर हो गया, अथवा हो गया, यही शब्द है, यही शब्द है, यानी कि आपका अविकारी शब्द है। संज्ञा सर्वनाम आपका जो है, यानी कि ये सब क्या? संज्ञा सर्वनाम आपको विकारी शब्द है। वाक्य, किंतु, परंतु, अथवा, ये सब अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द को कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहले संबोधनवाची, दूसरा क्रिया विशेषणवाची, तीसरा समुच्चयवाची, और चौथा आपका संबंधवाची। ये आपका 4 गो अविकारी शब्द में हुआ। और विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये 4 गो हुआ। ये तो आपको पढ़ाए किस आधार पे? तो प्रयोग के आधार पर पढ़ाए बच्चे। अब देखते हैं आपको, ये तो प्रयोग के आधार पर बता दिया मैंने। अब देखते हैं काव्य शास्त्र के आधार पे, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उन्हें कैसे शब्द होंगे, और सारे चीज को अब थोड़ी देरी में मैं अभी तुरंत आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं उस पर। चलिए आप लोग स्टार्ट हो, तैयार हो? चलिए देख लेते हैं। करे काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्दों के यानी कि 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। फिर से देख लीजिए। कह रहा काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन? पहला है शब्द का अभिधा रूप। शब्द का कैसा रूप? अभिधा रूप। शब्द का लक्षणा रूप, और शब्द का कैसा रूप? व्यंजना रूप। तो अब बारी बारी से पढ़ते हैं। शब्द का अभिधा रूप है क्या? शब्द का ये जो देख रहे हैं आप, अभिधा रूप है क्या? जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत होता है। अरे बिल्कुल, तो सीधा रूप में प्रस्तुत होता है, कोई हमारा घुमाने वाले की जरूरत नहीं, पर्यायवाची शब्द करने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा। जैसे मोहन कक्षा का अच्छा लड़का है, यानी अपने वर्ग का, अपने क्लास का मोहन जो है बहुत ही क्या अच्छा लड़का। सीधा सीधे बोल दिए, सीधा सीधे क्या किए? बोल दिए कि नहीं बोल दिए? अपने कक्षा क्या है, यानी कि अच्छा लड़का। अगर हम बोले तो मोहन यानी कि अपने क्लास का, अपने वर्ग का शंकराचार्य, तो शंकराचार्य क्या घुमा दिया गया, एक पर्यायवाची के रूप में निकल कर सामने आएगा। किस रूप में? पर्यायवाची। तो उसका मतलब होता है अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे सीधा सीधे आपको लिख दिया। फिर कह रहा सीता घर की
अच्छी बहू है, अपनी घर की क्या है, अच्छी बहू है। तो सीधा सीधा देखिए तो बात आपको साफ साफ सेंटेंस वाक्य कह रहा है कि नहीं कह रहा है ना, आपको वाक्य ये बता रहा है कि नहीं बता रहा, बताइए, एकदम आराम से बता रहा है ना। तो इसलिए इस शब्द का कैसा रूप हो गया, अभिधा रूप हो गया। कैसा रूप हो गया, अभिधा रूप। आगे बात करते हैं शब्दों का लक्षण रूप। तो जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत ना हो, अरे सीधा कैसे होगा, पर्यायवाची के रूप में आप ले सकते हो, मान सकते हो तो ले सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे मैं कह रहा सीधा रूप प्रस्तुत ना किया जाए, करा शब्दों का लक्षण रूप पे कह रहा कि जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत ना किया जाए उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, शब्द का लक्षण रूप कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्दों का लक्षण रूप कहेंगे। यही सब तो पढ़ना था शब्द में, और क्या बड़ी बात थी, है ना। तो आपको मैंने क्या किया, यानी कि शब्द का लेक्चर 1 2 3 यानी कि 3 पार्ट में मैंने क्या किया, पूरा शब्द आपको बता दिया। चलिए आगे देखता हूं। जैसे मैं क्या करा मोहन अपनी कक्षा का शंकराचार्य लड़का है, शंकराचार्य है, स्टूडेंट है, बताइए, यानी कि सीधा सीधे ना बढ़ा के मोहन अपने क्लास का अच्छा लड़का है। अगर अच्छा बोलता तो आपका क्या हो जाता, आपका अभिधा रूप हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं बोला, बोला क्या कि शंकराचार्य है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें लक्षण रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षण रूप। अब बाकी समझ रहे होंगे आप, सारी बात को क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब देखते हैं तीसरा नंबर का, तीसरा क्या सिखा रहा आपका, शब्द का व्यंजना रूप। अरे व्यंजना करो, मंथन करो उस पर। आगे क्या करा, जहां किसी शब्द का व्यंजनात्मक नकारात्मक रूप प्रस्तुत होता है, नकारात्मक। जैसे देखिए मोहन गोबर गणेश है, पढ़ने में गोबर गणेश है, तो क्या ऐसा तो नहीं बोल सकते मोहन जो है बहुत खराब, यानी कि बहुत खराब लड़का पढ़ने में, नहीं, तो ये तो फिर सीधा रूप हो गया। ये क्या हो गया, सीधा रूप हो गया। तो इसलिए मैंने क्या आप लिख दिया कि मोहन गोबर गणेश है, अपने क्लास का कैसा गोबर गणेश है। तो आज तक का ये जो है मेरा ये तीसरा लेक्चर था, और 3 लेक्चर में आपका क्या किया, मैं पूरे आपका शब्द का क्लास ले लिया। यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।